So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class 4 physics, chemistry, maths. Today we studied class 12th chemistry. It is coordination compound. We are in the video number 15. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एग्जाम में छोटा छोटा क्वेश्चन सब आता है, एकदम आराम से आप जानेंगे। अगर सीएफटी से कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे पिछला क्लास में, आज इसको खत्म करेंगे। ऑक्टाहेड्रल, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। डी के बारे में बताए थे कि जिसके अंदर 5 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑन द एक्सिस और होता है बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस 3 तरह का होता है। बिटवीन द एक्सिस 3 तरह का होता है। ऑन द एक्सिस 2 तरह का होता है। ध्यान सुनिएगा। ऑन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस में ऐसा होता है, इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। एक्स और वाई पर लोब्स ओवरलैप कर रहा है। और एक होता है जेड में, सिर्फ जेड, इसका नाम है डी जेड स्क्वायर। इसके अलावा एक्स वाई के बीच में, एक्स जेड के बीच में, वाई जेड के बीच में होता है। इसका नाम है डी एक्स वाई, इसका नाम है डी एक्स जेड और डी वाई। इतना दोनों लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए हम बताएंगे कि ऑक्टाहेड्रल में कौन सा होगा। ये दोनों वाला, तीनों होने वाला बता दिए थे, कैसे होता हुआ अभी हम दिखाने वाले हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट? समझ में आ रहा है सबको? तो चलिए हम क्या बताए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल मान कि सेंट्रल मेटल एटम है। 1 2 3 4 5 6 गो लिगेंड जुड़ा हुआ है, जिसमें ये चारों एक ही प्लेन में है और 2 गो परपेंडिकुलर है। ये चारों, इसको देखिएगा तो आपको बार बता चुके, ये चारों एक ही प्लेन में है और 2 गो परपेंडिकुलर है। तब देखिए ये चारों को देखिए, यहां पे जैसे ही सेंट्रल मेटल के तरफ लिगेंड अप्रोच करता है, उनके बीच में रिपल्सन होता है। सेंट्रल मेटल एटम के तरफ जैसे ही लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स अप्रोच करते हैं, उनमें रिपल्सन होता है। तो देखिए ये वाला जो आ रहा है एल, ये 4 गो एल को देखिए, इसको हम थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। ऐसे कर लीजिए, और 2 गो परपेंडिकुलर है। ठीक है, 2 गो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ नहीं किए हैं, 2 गो परपेंडिकुलर लिगेंड। तो जैसे रिपल्सन होगा तो कौन सा, देखिए लिगेंड 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 6 तरह का लिगेंड है, 6 गो लिगेंड है। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो अब देखिए ऑन द एक्सिस वाले क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। ऑन द एक्सिस वाले रिपेल होते हैं। ये वाला देखिए ऑन द एक्सिस, ये रिपल्सन हो रहा है। ऑन द एक्सिस का रिपल्सन हो रहा है। ऑन द एक्सिस का रिपल्सन हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो जा रहे हैं, उनका एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। इस फिगर के हिसाब से देख लीजिए। ऑन द एक्सिस वाले, ऑक्टाहेड्रल में ऑन द एक्सिस वाले क्या होता है, देखिए ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस वाले रिपेल होते हैं। इसका एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाएगा यहां पे बोलिए, ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और ये लोग क्या होते हैं, इसका एनर्जी लेवल स्टेबल होते हैं। डी एक्स वाई जेड और डी जेड एक्स का एनर्जी लेवल सेम। तो ऑन द एक्सिस वाले ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6 होता है, उसके लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल्स है ना, जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, उसमें ऑन द ओवरलैपिंग। और देखिए ये दोनों को देखिए, ये चारों लिगेंड को देखिए जो एक ही प्लेन में लाई कर, ऑन द वाले क्या होते हैं, ऑन द एक्सिस वाले ह्यूज रिपल्सन होता है, बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। इसका नाम है टीजी और इसका नाम है T3G। नाम है इसका टीजी और T3G नाम दिया गया है। नोट कीजिए।
सो नाम सुधार लीजिएगा T2G EG, इसका नाम है EG, इसका नाम है T2G। तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के बारे में बात करेंगे, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उसमें टेट्राहेड्रल होता है 1 2 3 4 लिगेंड, 1 2 3 4 लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम। इसमें क्या होता है देखिए ध्यान से, इसमें डी जिसके अंदर 5 वेकेंट ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, इसका स्प्लिट कैसे होगा ध्यान से देखिए। अगर लिगेंड जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए सेंट्रल मेटल एटम से, तो देखिए अगर एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो लिगेंड देखिए कैसे बीच में आ रहा है, लिगेंड जो है बीच में आ रहा है बिटवीन द एक्सेस, ये बिटवीन द एक्सेस लिगेंड आ रहा है। तो रिपल्सन किसका होगा, ह्यूज रिपल्सन ऑफ किसका होगा, बिटवीन द एक्सिस, 3 ठो ऊपर और 2 ठो नीचे, उल्टा। बस टेट्राहेड्रल रहेगा, रिपल्सन ह्यूज रिपल्सन किसका होगा, ह्यूज रिपल्सन ऑफ बिटवीन द एक्सेस। बिटवीन द एक्सेस 3 होता है, DXY DYZ और DZX, है कि नहीं। और नीचे में कौन जिसका एनर्जी लेवल कम रहेगा, ये क्या होता है, अनस्टेबल। 1 नंबर एग्जाम में मिलता है, अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है और इसका नाम है DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर DZ स्क्वायर। T3G बोलते हैं इसको, EG बोलते हैं। टेट्राहेड्रल जब भी रहेगा ह्यूज रिपल्सन किसका होगा, ह्यूज देखिए बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस जो लिगेंड है वो क्या कर दे रहे हैं, डी ऑर्बिटल को रिपेल कर दे रहे हैं बिटवीन द एक्सिस का, बिटवीन द जो 3 तरह के होते हैं, बिटवीन द एक्सेस, और ये है हम लोग का ऑन द एक्सेस, बता चुके हैं पहले, बिटवीन द एक्सेस, ऑन द एक्सेस 5 तरह के होते हैं। इसमें 3 ठो ऊपर वाले के रिपल्स, इसको T3G बोलते हैं और इसको EG बोलते हैं। टेट्राहेड्रल का यही क्वेश्चन है, जिसका आयु, जिसका क्या होता है sp3, जिसका हाइड्रोजन क्या होगा sp3, नोट कर लीजिए। क्लियर है सबको। तो इस तरह से हम लोग रिपल्सन किसका होता है बता दिए। आपको 2 ही केस है एग्जाम में, 2 ही केस आएगा, ऑक्टाहेड्रल आएगा और साथ में आपको टेट्राहेड्रल आएगा। ऑक्टाहेड्रल रहेगा तो ऑन द एक्सिस ऊपर, 2 ठो ऊपर 3 ठो नीचे। टेट्राहेड्रल आएगा तो 3 जो होता है कौन कौन बिटवीन द एक्सिस, उनका एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ह्यूज रिपल्सन में ज्यादा एनर्जी लगता है। अनस्टेबल कौन होता है ऐसा पूछ सकता है, अनस्टेबल ह्यूज रिपल्सन बिटवीन द एक्सेस, टेट्राहेड्रल। अंडरस्टूड। अब आइए, तो उसका एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड यानी इसको बोलते हैं हम लोग CFE, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। तो एकदम अच्छा से बता रहे, एकदम समझ लीजिए कैसे निकालने भी एग्जाम में आता है। ध्यान सुनिए, डी ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनका 2 तरह का होगा। ये किसका बना है, ऐसा क्वेश्चन ये बताइए किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है किसका, ऑक्टाहेड्रल। टोटल एनर्जी जो होता है उसको हम लोग DQ लिखते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट DQ, ये 10 के ऑर्डर में होता है। और ये किसका बना, ऑक्टाहेड्रल का बना हुआ है, तो डेल्टा O लिखा होता है, डेल्टा O का ऑर्डर 10 होता है। ऊपर में जो है देखिए, ऊपर में है 2, नीचे में है 3, ऑन द एक्सिस ऊपर, बिटवीन द एक्सिस। तो किस ऑर्डर में एनर्जी होता है, तो ऊपर वाला का टोटल एनर्जी 10 होता है, ऊपर वाला का होता है 3/5 के ऑर्डर में, पर इलेक्ट्रॉन 3/5 डेल्टा O। बिटवीन द एक्सिस जो होता है उसका ऑर्डर होता है माइनस में -2/5, 3 वाला का 2 और 2 वाला का 3, और इसका ऑर्डर क्या होता है, DQ बोलते हैं। DQ कैपिटल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, DQ कैपिटल लिख सकते हैं, DQ। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। अंडरस्टूड। वही टेट्राहेड्रल का ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये बोलेगा ना क्या, ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी या बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑफ किसका है, ये है
ऑक्टाहेड्रल, जिसका sp3d2 या d2sp3, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6। इतना चीज है ये, अभी निकाल के भी दिखाएंगे। और टेट्राहेड्रल में बोलिए, टेट्राहेड्रल में याद हो गया सबको, किसका स्प्लिट होगा, 3 ठो ऊपर 2 ठो नीचे, ऑर्डर ऑफ एनर्जी डेल्टा टी बोलते हैं टेट्राहेड्रल को, ये भी 10 का ऑर्डर में होता है। डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/5 डेल्टा ऑफ टी, टी मीन्स टेट्राहेड्रल, डी क्यू का वैल्यू 10 ही होता है, 2/5 और इसका होता है -3/5 डी क्यू इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉसेंट। तो टेट्राहेड्रल का ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखने आएगा तो यही आंसर है। ये किसका ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ऑर्डर डी का ऑर्डर ऑफ एनर्जी, या बोलते हैं एस क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑर्डर है। ये 2/5 3/5 3 है तो 2 है तो 3, याद रखने तरीका है, ऊपर वाला को प्लस नीचे वाला को माइनस बोलते हैं। नोट कीजिए, हम बना के दिखा रहे हैं कैसे निकाला था, एग्जाम में आता है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है, ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑफ D7 इन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, आपको पता है D7। अब इसमें जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा, हम बता चुके हैं ऑक्टाहेड्रल में 2 ऊपर, बिकॉज ऑन द एक्सिस वाले ज्यादा रिपल्सन होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसे हमको बोल दिए क्या, अमोनिया, ध्यान सुनिए, अमोनिया CN CO ETC D7 पिछला वीडियो में देखे होंगे आप, हम भर के दिखाए थे, अभी एनर्जी निकाल के दिखाएंगे। 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, 4 5 6, और तब यहां जाता है। पहले पेयरिंग कर देगा, उसके बाद उसका होगा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, D7 का करना है। क्लियर है। अब इसका ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकाला, ध्यान से देखिए, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स आफ्टर क्या होता है, रिपल्सन, किसमें, ऑक्टाहेड्रल, सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। ध्यान से देखिएगा, डेल्टा O प्रत्येक का, इसमें क्या होता है देखिए, ऊपर वाला का 3/5, नीचे वाला का 2/5 DQ। बोलिए 1 2 6 गो है, 6 इंटू क्या होगा, प्रत्येक का -2/5 ऑर्डर, प्लस एक तो क्या है, 1 इंटू 3/5, 6 इंटू -2/5 क्यों हुआ, प्रत्येक का -2/5 है, 6 गो का -2/5 और 1 का 3/5, -12/5 प्लस 3/5 -9/5। अंडरस्टूड। ये है DQ, ये है डेल्टा O, -9/5, 6 इंटू -2/5 एंड 1 इंटू प्लस 3/5, और दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, -9/5। नोट कीजिए, और बता रहे हैं, नोट कर ली सब कोई। अगर यही D7 के बारे में, ऑक्टाहेड्रल D7, और बोल देगा वीक फील्ड लिगेंड चाहे क्लोरीन, फ्लोरीन ETC, तब क्या होगा, तब देखिए कैसे बदलता है, ध्यान से देखिएगा, तब कैसे बदलेगा आंसर देखिए। 7 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, किसका रिपल्सन होगा, ऑन द का होगा। पहले देखिए क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6 7। पहले पेयरिंग नहीं होता है, पेयरिंग नहीं कर पाता है, जब पूरा भर जाएगा तो पेयरिंग होगा। अब क्या होगा, अब यहां पे क्या हो गया, -5, 1 2 3 4 5 इंटू 2/5, और 2 इंटू क्या हो गया, 3/5, -10/5 और 6/5, -4/5 का ऑर्डर में DQ। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड। नोट करिए,
एक और बना के दिखाते हैं, CFE ऑफ कोबाल्ट NH3 होल 6 3+। इसमें क्या होगा, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट, जिसका होता है एटॉमिक नंबर 27। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, 6, तो क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल, और ऑन द एक्सेस ऊपर रहेगा। लिगेंड कौन है इसका, NH3, जो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्लियर है। तो कोबाल्ट किस स्टेट में है, 3 हटा दीजिए तो क्या होगा 25, इसका सॉरी कितना था 27, तो क्या होगा 24। 3 हटा दिए, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 4s का 0 करना पड़ेगा, एक्चुअली में क्या होगा देखिए 4s2 3d4 4s2 3d4। क्लियर है। अब हमको इससे 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो 4s0 और क्या हो जाएगा 3d3 नहीं सॉरी 4s2 3d कितना था पहले, सॉरी 7 था, 3d7 था सॉरी। अब 2 को इससे हटेगा, अब ये क्या आएगा 3d6। 3 को हटाना है, 2 को ये हटेगा और 1 को इससे हटेगा 3d6। इस ऑर्डर में आ गया। तो हम लोग पास d6 का करना है इन प्रेजेंस ऑफ वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। d6 आइए, d6 कैसे हुआ, ये तो एक्चुअल में है, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन हटाना इससे, तो 2 को ये हटाएगा और 1 को ये हटाएगा 3d6 1 2 3 4 5 6। अब किसका होगा रिपल्सन, एग्जाम में 1 नंबर इतना बार बता दिए, इन्हीं से मिल जाएगा। अब हम लोग को ये क्या है, 2 ऊपर 3 नीचे, इसका ऑर्डर क्या होता है 3/5, इसका ऑर्डर क्या होता है 2/5, इसका प्लस इसका माइनस d3। आप बोलिए 7 को भरना है, 6 को भरना है ना, 1 2 3 पहले ही पेयरिंग होगा 4 5 6 4 5 6। अंडरस्टूड। इसमें नहीं जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कोई डाउट है किसी को, चलिए आप बोलिए क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी CFE, बोलिए क्या होगा 6 इंटू -2/5 प्लस 0 इंटू 3/5 -12/5 d3 किसका, एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। एकदम अच्छा समझा दिए, नोट कर लीजिए। राइट क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑफ निकेल Cl4 2-। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम कौन है, निकेल, जिसका होता है 28। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, x -4 इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू क्या हो गया 4, ऐड करेंगे तो क्या होगा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4, तो क्या बनेगा इसका टेट्रा हेड्रल, 3 को ऊपर और 2 को नीचे। लिगेंड कौन है Cl, और कौन होगा ये वीक फील्ड लिगेंड है कि नहीं। निकेल का कितना होता है 28, तो क्या होगा 3p6 4s2 3d8। लेकिन हमको निकेल का 2 प्लस करना है, तो कितना होगा 26, तो क्या होगा 3d में 1 कम करिए, 4s में 0 करिए, 3d में 7 4s में 0। किसका भरना है 7 कोई का, 1 2 3 4 5 d7, और किसके परजेंस में, वीक फील्ड लिगेंड के परजेंस में। क्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड। 1 2 3 4 5 6 7 d7। अभी कितना ऊपर, 3 ऊपर। क्लियर है, 2 सॉरी टेट्राहेड्रल है, 3 ऊपर तो 2/5, 2 नीचे 3 नीचे तो 2/5। अंडरस्टूड। 3 ऊपर टेट्राहेड्रल में 3 ऊपर 2/5 -3/5। अब भरिए d7 भरना है। देखिए कैसे भरते हैं, वीक फील्ड 1 2 3
4 5 6 7। अंडरस्टूड? कैसे भरे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी निकालना है। बोलिए ये वाला कितना है? 4। कितना होगा? -3/5। कितना? ये 3 और कितना होगा? 2/5। कितना हो गया? -12/5 प्लस 6/5, तो -6/5 dq। टेट्राहेड्रल हर तरह से बता दिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, नोट कर लीजिए। तो इस तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या है बता दिए। कैसे निकालने आता है बता दिए। अब आइए कलर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही आया है। अब ये थ्योरी क्या बताता है, ध्यान से सुनिएगा। डी में क्या होता है? या तो 2 ऊपर 3 नीचे, या 3 ऊपर 2 नीचे, इन्हीं में से कोई क्या होगा? स्प्लिट होगा। टेट्राहेड्रल रहेगा, जानते हैं कैसा होगा, है कि नहीं? टेट्राहेड्रल। ध्यान सुनिए कैसे हम लोग कलर बताते हैं, मत नोट कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। 3 ऊपर 2 नीचे या 2 ऊपर 3 नीचे ऑक्टाहेड्रल, या ये अभी हम बोलेंगे तो ये क्या? ऑक्टाहेड्रल। 3 ऊपर या 2 नीचे। ध्यान सुनिएगा क्या होता है। जिसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए। तो जो अनस्टेबल है, अगर हम लोग बाहर में इसको रखते हैं तो लाइट का जो एनर्जी है, इसको एक्सपोज करते हैं लाइट में, तो लाइट का जो एनर्जी है वो जो सबसे अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन का जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होता है? एक्साइटेड हो जाता है। ध्यान सुनिएगा कैसे कलर बनाता है, कैसे कलर बताता है, ये बता रहे हैं आपको हम। कलर कैसे डिटरमाइन करते हैं? हम लोग क्या कर दिए? स्प्लिट कर दिए। हम लोग स्प्लिट कर दिए। किसका है? ऑक्टाहेड्रल का है। ऑन द एक्सिस ऊपर है, बिटवीन द एक्सिस नीचे है, और ये मान लीजिए कि अनपेड है। ये मान लीजिए कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 को भर दिए। अब ये अनपेड है। ये अनपेड को जैसे ही लाइट में हम लोग जैसे इसको खुला में एक्सपोज करते हैं लाइट में, तो ये इसको एनर्जी मिलता है। ये क्या होगा? जो अनपेड है, वो जो अनपेड होता है वो सबसे अनस्टेबल होता है, ये एनर्जी मिलता है। और इससे क्या होता है? उसका एनर्जी बढ़ने के कारण अनस्टेबल होने के कारण वो ऊपर की ओर चला जाता है। समझ लीजिए कहां चला गया? बिटवीन द एक्सिस से ऑन द एक्सिस में चला गया। कौन? ये। अब ये क्या होगा? जैसे इसको एनर्जी एक्स्ट्रा में, इसके बारे में बात हो रहा है, इसके बारे में बात हो रहा है, इसको ज्यादा एनर्जी मिल गया, ये एनर्जी अनस्टेबल होता है, तो धीरे धीरे ये क्या होता है? एनर्जी को लूज करने लगता है। एनर्जी को लूज करता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग मालूम है, hν भी होता है, hc/λ भी होता है। तो वो एनर्जी सनलाइट का एनर्जी को ले चुका है। जैसे ही हम लोग एक्सपोज करेंगे, देखिए कलर तब हम लोग को दिखाई देगा जब उसको हम लोग लाइट में रखेंगे। तो लाइट में जैसे ही रखते हैं तो ये जो अनपेड है, जो अनस्टेबल है, वो स्टेबल होने के एनर्जी को क्या करता है? गेन कर लेता है। एनर्जी गेन करने के लिए वो हायर ऑर्डर एनर्जी में चला जाता है। उससे क्या होता है? उसके बाद ये एनर्जी को लूज करने लगता है। लूज करने में जो भी एनर्जी लूज करेगा उसका जो वेवलेंथ होगा वही कलर को वो शो करता है, एग्जिबिट करता है। ये हम लोग को शो करता है। अंडरस्टूड? फिर से सुनिए, जो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है डी का, वो जैसे ही लाइट में हम लोग एक्सपोज करेंगे, लाइट एनर्जी ले लेगा, उसका एनर्जी बढ़ने के कारण हायर ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब वो अनस्टेबल से स्टेबल होने के दौरान उसको फिर से एनर्जी को क्या करेगा? ये लॉस करेगा। तो एनर्जी का फार्मूला hν या hc/λ, जो वेवलेंथ का एनर्जी को लॉस करेगा वही कलर हम लोग को वो शो करता है। जिसके पास पूरी तरह से पेयर होगा, अनपेड होगा, वही लोग शो करता है। देखिए कलर का थ्योरी क्या है? जो अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होता है वही कंपाउंड, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होता है वही कलर का कंपाउंड क्या शो करता है? कलर शो करता है। ये थ्योरी है। अंडरस्टूड? बात समझ रहा है? तो इसमें क्या देखिए, व्हेन द
when the unpaired d orbital is एक्सपोज रखा जाता है किसमें, इन डायरेक्ट सनलाइट में, देन द ये किसके बारे में बात हो रहा है, देन द अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ऑफ डी क्या होता है, एक्साइट हो जाता है, एंड बिकम क्या होता है, अनस्टेबल। सनलाइट का एनर्जी के चलते वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और अस्थाई मतलब अनस्टेबल हो जाता है। क्या कर रहा था वो, अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को का एनर्जी गेन करे, व्हेन द अनपेड डी ऑर्बिटल एक्सपोज इन सनलाइट देन द अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल डी एक्साइटेड एंड बिकम अनस्टेबल आफ्टर क्या, गेटिंग क्या पाके, एनर्जी। कहां से, सनलाइट से। कलर के लिए सनलाइट में रखना जरूरी है। अब क्या होगा, नाउ इट इज शिफ्टेड टू हायर ऑर्बिटल। अब ये क्या होता है, हायर ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा हो गया। क्लियर है, उसका एनर्जी ज्यादा हो गया। मैं फिगर को बाद में ड्रॉ कर लीजिएगा। एंड इट क्या करता है वापस, टेंड्स टू लूज एनर्जी को लॉस करने लगता है। द वेवलेंथ, हम लोग जानते हैं वेवलेंथ हर कलर का अलग अलग होता है, जैसे विबग्योर VIBGYOR सबका अलग अलग है। 3800 से लेके 7800 का आर्मस्ट्रॉन्ग, इतना 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7800 आर्मस्ट्रॉन्ग, इनके जिसका भी वेवलेंथ 3800 है, इसका 4000 है, ऐसे करते करते सबसे अधिक रेड का होता है, सबसे कम जो भी वेवलेंथ का एनर्जी को छोड़ेगा, द वेवलेंथ इट लेंड्स टू लूज एनर्जी, द वेवलेंथ लोस्ट बाय क्या करने के लिए, अनपेड। अब यहां पहुंच गया है, अनपेड लॉस करेगा एनर्जी, विल गिव द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वही कलर होगा। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। बहुत अच्छे से बता रहे हैं, एकदम अच्छे से पढ़िए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 5-6 नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। एकदम महीन क्वेश्चन आता है, आपसे थ्योरी पूछता है, नोट कर लीजिए।